ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं कि छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में मरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा कि संयम रहित चित्त कर डालता है। मांस, पक्षी, प्राणियों तथा अजित्रीय मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है। अतः इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्ज होता है और वही सभी प्राणियों को भय पहुँचाने वाला होता है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, क्योंकि उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रय और समस्त भूतों से दम ही उत्तम व्रत माना गया है। अब दम क्या होता है देखिए। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष, सृष्टि का भाव, गुरु सुमुखा, प्राणियों पर दया और चुगली ना करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। दम मोक्ष तथा स्वर्ग यह सभी दम के ही अधीन है। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूला नहीं समाता, जिसकी दृष्टि में सुख और दुख एक समान है, उसे धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ऐसे में अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी अपमान करने वाले की बुराई ना सोचे और अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा ना करे। जो इंद्रिया का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रिया का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। यह 6 अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से ही हीन पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके साख्य योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ है। योगो वेदाधि को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उसके प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे, क्योंकि अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का क्षय होता है। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि यह आपका पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वाले को भी कभी भी स्वयं निंदा ना करे, अपने मन को रोके। जो उस समय अपने मन को वश में कर लेता है, अपने चित्त को वश में कर लेता है, वह मानो कि अमृत के समान स्नान करता है। इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी चुगली करते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म समाप्त होते हैं। हमारा पुण्य उस व्यक्ति तक चला जाता है, उस व्यक्ति के पास चला जाता है और उसकी हम बुराई कर रहे होते हैं, और उस व्यक्ति के जो पाप कर्म होते हैं वह हमारे पास आ जाते हैं। इसीलिए मूल रूप से ये दूसरी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
अपने मन को रोकना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए। इससे अमृत से स्नान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह सब परम गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। जिससे काम और क्रोध को जीत लिया, उसे फिर जंगल में जाकर क्या करना। अभ्यास में शास्त्र की शीत से, कुल की सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन में रोक लेता है, वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीत कर शांत रखता है और पृथ्वी पर उसके समान और वीर कोई कौन है, यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ पूर्ण उपदेश है। प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बताया है। यज्ञ करने वाले के दूसरे हैं, तपस्वियों को लोग दूसरे हैं तथा इंद्रियों, संयम और मनोग्रह करने वाले लोगों को दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित है। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह है कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अवश्य क्षमा को नहीं जानता, वह इष्ट अर्थात यज्ञ आदि और पूर्त अर्थात तालाब आदि खुदवाना दोनों के फलों के वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य को जब होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन निपुणमय दमा ध्यान का पाठ करता है, वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो दिन सदा ही इस पुण्यप्रद दमा ध्यान को दूसरों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहाँ से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में ना लाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैष्णदेव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में स्वर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत का प्राप्त करता है। पुलस जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने सुनस के सामने धर्मसार तथा तत्व का प्रतिपादन करके उनके साथ वहाँ से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहाँ भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो पद्म और उत्पलों को आकांक्षित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मिडाल उखाड़े और उन्हें ढेर किनारे पर रखकर जल से स्नान होते वाली पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन डालों को न देखकर प्रोफेसर इन प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से इतना कष्ट पा रहे हैं, फिर ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृडालों को चुरा लिया। जब इस तरह से कुछ भी पता ना लगा, तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृडाल की चोरी की हो, उसे सबस्त्र सब कुछ चुराने पर धाती रखी हुई वस्तु कर भी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दम्भ पूर्वक धर्म का आचरण और प्रजा का सेवन करने वाले, मध्य और मांस का सेवन करने वाला, सदा झूठ बोलने का, शुद्ध घी से
जीविका चलाने और रुपया लेकर लकड़ी बेचने का पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिसने उत बिडालों को चुराया हो उसे ऋतु काल के बिना ही मैथुन करने से सोने हो, दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहाँ निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। और जैसे लोगों को जिन लोगों को जान पड़ता है वह वहीं पर वही कभी जाए। भरद्वाज जी बोले कि जिसने मृडाल चुराए हो वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबके डाह रखने वाले, चुंगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम जी ने कहा कि जिसने मृडालों की चोरी की वो सदा शूद्र का अन्न खाने वाले पर स्वगामी और घर के दूसरे को ना देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र जी बोले जो मृडाल चुरा ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जन्मेजयनी ने कहा इसने मृडालों की चोरी की हो वह दुबुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने का, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के साथ दूसरे की रसोई में भोजन करने पर भी स्त्री के संपर्क रखने और गाँव की बिक्री करने का पाप का भागी हो। पराशर जी बोले कि जिसने मृडाल चुराए हो वह दूसरे का दास हो, जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। सुना सख ने कहा जिसने मृडालों की चोरी की हो वह अन्याय पूर्वक विदाधीन करे और अतिथियों के प्रति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन करे और अतिरिक्त ब्रह्मलोक को जाए, अर्थात अंत समय में ब्रह्मलोक को आए। तब ऋषियों ने कहा कि हे सुनातक, तुमने तो शपथ ली थी कि वह तो अभीष्ट ही है, अतः तुमने सबके मृडालों की चोरी की है। तब सुनातक बोले ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुँह से धर्म सुनने की इच्छा से यह मृडाल छुपा दिए थे। मुझे आप लोग इंद्र की समझे, मैं मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अच्छे लोगों पर विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वयं लोक को चले। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्य कर पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास करके पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्ष तक यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के एक दिन तक अर्थात कल भर वहाँ निवास करता है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।